हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेयर के 9वें यूज के बारे में। और वो क्या है समझिए। सब्जेक्ट डेयर और डेयर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, कुछ पुराने वीडियोस में मतलब यही डेयर के जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसी में थोड़े से पीछे मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट समझाया था। सब्जेक्ट डेयर और डेयर्स टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां देखिएगा, सब्जेक्ट डेयर और डेयर्स टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है ना। तो ये था एक इंफिनिटिव फॉर्म, उसकी जगह ये हम जिरंड फॉर्म भी रख सकते हैं, है ना। तो यही स्ट्रक्चर है, बस इसकी जगह मैंने आईएनजी लगा दिया हुआ है। लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो जुबान पर जैसे जैसे प्रैक्टिस के थ्रू आता है उतना आसान लगता है। तो चाहे तो आप टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए या आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाए, आपकी मर्जी, आपको जैसा लगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। कर्ता को कुछ करने की हिम्मत है या कर्ता को कुछ करने का साहस है। ठीक है, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, उसे यहां आने की हिम्मत है, मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, मुझे बहुत सारे लोगों को फेस करने की हिम्मत है, हमें बिजनेस शुरू करने की हिम्मत है, मुझे रिस्क लेने की हिम्मत है, मुझे कंपटीशन जीतने की हिम्मत है, उसे चैलेंज करने की हिम्मत है, मुझे उसे चैलेंज करने की हिम्मत है, उसे मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, आपको रिस्क लेने की हिम्मत है, राम को रावण को मारने की हिम्मत है, मुझे माहेशमती का राजा बनने की हिम्मत है, कटप्पा को बाहुबली को मारने की हिम्मत है। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं। कर्ता को कुछ करने की हिम्मत है या कर्ता को कुछ करने का साहस है। हिम्मत है या साहस है, बात एक ही है। दोस्तों, बनते कैसे सेंटेंस, आइए समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्जेक्ट अगर यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लोग डेयर का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डेयर्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन से होंगे। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर हंटिंग द लायन। आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूं, जिरंड फॉर्म। ठीक है, इसके पिछले जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था इसी का प्रेजेंट वाला, उसमें टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई डेयर टू हंट द लायन, इसकी जगह यहां पर आया है आई डेयर हंटिंग द लायन। उसे नया बिजनेस शुरू करने की हिम्मत है, उसे मतलब ही डेयर्स स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। मुझे आपको चैलेंज करने की हिम्मत है, आई डेयर चैलेंजिंग यू। तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत है, यू डेयर एक्सेप्टिंग माई चैलेंज। मुझे रावण से लड़ने की हिम्मत है, सो आई डेयर फाइटिंग विथ रावण। राम को रावण को मारने की हिम्मत है, राम डेयर्स किलिंग रावणा। रावण को सीता को किडनैप करने की हिम्मत है, रावणा डेयर्स किडनैपिंग सीता। रावणा डेयर्स किडनैपिंग सीता। मुझे रिस्क लेने की हिम्मत है, आई डेयर टेकिंग रिस्क। आपको डिसीजन लेने की हिम्मत है, यू डेयर टेकिंग डिसीजन। हमें कंपटीशन जीतने की हिम्मत है, सो वी डेयर विनिंग द कंपटीशन। मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की हिम्मत है, आई डेयर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। ठीक है, तुम्हें उसे पीटने की हिम्मत है, यू डेयर बिटिंग हिम। मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत है, आई डेयर स्लैपिंग यू। राम को मोहन को गाली देने की हिम्मत है, राम डेयर्स अब्यूजिंग मोहन। इस तरह हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए दोस्तों, पांचों भी देखते हैं। मुझे आपको पीटने की हिम्मत है, आई डेयर बिटिंग यू। मुझे आपको पीटने की हिम्मत नहीं है, आई डू नॉट डेयर। क्या आएगा, आई डू नॉट डेयर बिटिंग यू। क्या मुझे आपको पीटने की हिम्मत है, डू आई डेयर बिटिंग यू। मुझे आपको पीटने की हिम्मत क्यों है, वाई डू आई डेयर बिटिंग यू। किससे आपको पीटने की हिम्मत है, सो हु डेयर्स बिटिंग यू। राम को रावण को मारने की हिम्मत है, राम डेयर्स किलिंग रावण। राम को रावण को मारने की हिम्मत नहीं है, राम डज नॉट डेयर किलिंग रावण। क्या राम को रावण को मारने की हिम्मत है, डज राम डेयर किलिंग रावण। राम को रावण को मारने की हिम्मत क्यों है, सो व्हाई डज राम डेयर किलिंग रावण। किसे रावण को मारने की हिम्मत है, हु डेयर्स किलिंग रावण। मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, आई डेयर गोइंग ऑन द स्टेज। मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत नहीं है, सो आई डू नॉट डेयर गोइंग ऑन द स्टेज। क्या मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, सो डू आई डेयर गोइंग ऑन द स्टेज। मुझे स्टेज पर जाने की हिम्मत क्यों है, सो व्हाई डू आई डेयर गोइंग ऑन द स्टेज। किसे स्टेज पर जाने की हिम्मत है, सो हु डेयर्स गोइंग ऑन द स्टेज। ठीक है, राम को क्लास मैनेज करने की हिम्मत है, राम डेयर्स मैनेजिंग द क्लास। राम को क्लास मैनेज करने की हिम्मत नहीं है, सो राम डज नॉट डेयर मैनेजिंग द क्लास। क्या राम को क्लास मैनेज करने की हिम्मत है, सो डज राम डेयर मैनेजिंग द क्लास। राम को क्लास को मैनेज करने की हिम्मत क्यों है, सो व्हाई डज राम डेयर मैनेजिंग द क्लास। किसे क्लास को मैनेज करने की हिम्मत है, सो हु डेयर्स मैनेजिंग क्लास। मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत है, आई डेयर स्लैपिंग यू।
मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं है। सो आई डू नॉट डेयर स्लैपिंग यू। क्या मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत है? सो डू आई डेयर स्लैपिंग यू। मुझे आपको थप्पड़ मारने की जरूरत हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डू आई डेयर स्लैपिंग यू। किसे आपको थप्पड़ मारने की हिम्मत है? सो हु डेयर्स स्लैपिंग यू। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने ओरली सेंटेंसेस बनाने की कोशिश की। थोड़े से रिटर्न में भी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे उसे लोगों को पीटने की हिम्मत है। सो ही डेयर्स बिटिंग पीपल। उसे लोगों को पीटने की हिम्मत है। मुझे उसे पढ़ाने की हिम्मत है। सो आई डेयर टीचिंग हिम। आई डेयर टीचिंग हिम। हमें उससे लड़ने की हिम्मत है। सो वी डेयर उससे लड़ना, फाइटिंग विथ हिम। सो वी डेयर फाइटिंग विथ हिम या वी डेयर फाइटिंग विथ हर। लड़का या लड़की उसके हिसाब से चूज कर लीजिएगा। सो वी डेयर फाइटिंग विथ हिम। उन्हें कंपटीशन जीतने की हिम्मत है ना? सो ही डेयर्स विनिंग द कंपटीशन। विनिंग द कंपटीशन। सो ही डेयर्स विनिंग द कंपटीशन। मुझे उसे कन्विंस करने की हिम्मत है। सो आई डेयर कन्विंसिंग हिम। आई डेयर कन्विंसिंग हिम। मुझे उसे कन्विंस करने की हिम्मत है। तो दोस्तों एक ही सेंटेंस को थोड़ा सा पांचों में भी बना के देखते हैं। जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंसेस के अफर्मेटिव लेके उसको ट्रांसलेट किया। अब एक सेंटेंस के पांचों में भी बना के देखते हैं। जैसे मुझे तुम्हें पीटने की हिम्मत है। सो आई डेयर बिटिंग यू। आई डेयर बिटिंग यू। मुझे तुम्हें पीटने की हिम्मत नहीं है। सो आई डू नॉट डेयर बिटिंग यू। आई डू नॉट डेयर बिटिंग यू। क्या मुझे आपको पीटने की हिम्मत है? सो डू आई डेयर बिटिंग यू। डू आई डेयर बिटिंग यू। क्या मुझे आपको पीटने की हिम्मत है? मुझे आपको पीटने की हिम्मत क्यों है? सो व्हाई डू आई डेयर बिटिंग यू। और किसे आपको पीटने की हिम्मत है? सो हु डेयर्स बिटिंग यू। तो दोस्तों इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंसेस के रिटन में भी और स्पीकिंग में भी प्रैक्टिस कर करके देख सकते हैं। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश उतनी आप लोगों के लिए आसान होगी। कोई भी स्ट्रक्चर टफ नहीं है आपकी प्रैक्टिस के आगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं डेयर का आपको 9th यूज सिखा रहा था आपको बहुत अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है वीडियो को रिपीट करके देखिए या फिर कमेंट जरूर कीजिए, फोन लगाकर बात कीजिए। अगर किसी चीज का सॉल्यूशन आप चाहते हैं मैं जरूर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।